प्यारे देशवासियों, आज हम आपको सबसे पहले मजदूर दिवस की बधाई देंगे। बताना चाहेंगे आपको कि ये मजदूर कौन है। खेतों में काम करने वाले किसान, फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिक, मकान बनाने वाले श्रमिक। आज आप ये देखो कि हर जगह एक श्रमिक के बगैर कोई भी इंडस्ट्री, व्यापार या देश तरक्की नहीं कर सकता। किसी की देश की तरक्की के अंदर सबसे ज़्यादा अहम रोल होता है तो उस देश के श्रमिक का, मजदूर का, किसान का, इनका होता है। हमारा यहाँ दिल्ली के अंदर शकूर बस्ती विधानसभा थाना रानीबाग के क्षेत्र के अंदर 150-200 मकान बन रहे हैं। मैं आपसे ये बात चर्चा करना चाहता हूँ कि पुलिस बहुत जल्दी पहुँचती है जब ये देखते हैं कि मकान के ऊपर लॉकडाउन लग गया है और काम चल रहा है, तो तुरंत 188 का मुकदमा काटने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि आपने गाइडलाइन का वायलेशन किया। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि थाना रानीबाग क्षेत्र के एसएचओ साहब से और उनके बीट अधिकारियों से मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ कि उन्होंने जो काम कर रहे हैं, 10 बजे लॉकडाउन होता है, उनका काम प्रशंसा के लिए लायक है। लेकिन क्या मानवता के आधार पे, ह्यूमैनिटी के आधार पे, कानून के जो जानकारी उनके पास है, उनका ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो इन मज़दूरों का भी देखभाल करें। इन मज़दूरों का कम से कम थाने के अंदर वेरिफिकेशन करवाएं। एक मकान बनाने के अंदर कम से कम 25 से 35-40 किस्म की लेबर लगती है और 1.5-2 साल में, 1 साल में मकान तैयार होता है। अब जो ये मज़दूर कोरोना लगने की वजह से मकानों के अंदर भूखे बैठे हुए हैं, बिल्डर इनको पैसा नहीं दे रहा। बिल्डर कहता है मुझे मार्केट से पैसा नहीं मिल रहा, और ये कहते हैं मजदूर, तो इनको रोटी कौन देगा। ये लोग पहले जब कोरोना लगा था तो स्वयं सेवी संस्थाओं ने, इवन खुद पुलिस ने और अन्य संस्थाओं ने इनको खाना पहुँचाया था। आज सिर्फ लोग कोरोना के पेशेंट तक तो खाना पहुँचाने को तैयार हैं और पहुँचा रहे हैं, लेकिन ये जो मजदूर और जो इनके बच्चे, जो इनकी महिलाएँ जो कि काम करते हैं, आज वो इन मकानों में कैद हुए हैं। ना उनके पास दवाइयाँ हैं, ना उनके पास खाने के लिए कुछ है, ना वो लोग आज हमारे पे प्रतिदिन मेरे घर के सामने आते हैं। यहाँ एक नलका लगा हुआ है दिल्ली जल बोर्ड का पार्क के अंदर, और हमसे आए दिन यहाँ पे चूल्हा ठीक करने वाले मिस्त्री, राज मिस्त्री, बेलदार, इनकी महिलाएं, इनके बच्चे छोटे छोटे 8-7 साल के, जो पार्कों में भटकते रहते हैं पूरे दिन। जिनको कोरोना के बारे में नहीं पता, जिनको मास्क के बारे में नहीं पता, जिनको इनका कोई बिल्डर मास्क देने को तैयार नहीं है, सैनिटाइजर को देने को चाहिए। अगर पुलिस ईमानदारी से एक शपथ पत्र जो इन्होंने दिखाई दी नौकरी ज्वाइन करते वक्त, अगर आज 100 मकानों पे अगर सर्वे कर ले हर बीट अधिकारी, तो ये पोल खुल के सामने आ जाएगी। इन चौकीदारों का, इनका स्टाफ का, इन बिल्डिंगों में काम करने वाली लेबर का, मकान बनाने वाली लेबर का, पीओपी करने वालों का, पेंट करने वालों का, बिजली का काम करने वालों का, बहुत तरह की लेबर काम करती है। पत्थर लगाने वाले, घिसाई करने वाले, लक्कड़ का काम करने वाले, डिजाइनिंग का काम करने वाले, किसी का भी पुलिस का वेरिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। एक मकान में कम से कम 300 तरह की लेबर काम करती है, 300 के लगभग लेबर काम करती है, अलग अलग तरह की। शुरू होने से लेके बना एंड तक मकान टूटते हैं, इनके लिए ट्रैक्टर ट्रॉली चल रही हैं, ट्रक चल रहे हैं, बिल्डिंग का मटेरियल आ रहा है, बिल्डिंग मटेरियल चढ़ाने वाले लोग हैं। इन ये सब के लिए जिम्मेवारी किसकी है? दिल्ली सरकार, इनके एसडीएम तो कुछ करते नहीं है। शकूर बस्ती विधानसभा में इनके जितने नेता हैं आम आदमी पार्टी के, बिल्डर बन गए हैं, ठेकेदार बन गए हैं और खूब पैसा कमा रहे हैं, जनता को लूट रहे हैं, सरकारी ज़मीनों पे कब्जा कर रहे हैं। पुलिस इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कर पाती है क्योंकि इनकी अप्रोच बहुत ऊपर तक है। और वैसे कि कहते हैं कि हमारे पास दिल्ली पुलिस नहीं है, हमारे पास कोई पावर नहीं है, लेकिन जब सरकारी ज़मीन कब्जा करनी होती है, जब कोई अवैध निर्माण करना होता है, कोई लीगल निर्माण करना होता है, तो इनके पास सब सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब इनके पास किसी मजदूर का रजिस्ट्रेशन, आज मैं इसलिए आज बात करना चाह रहा हूँ कि आज 1 मई को बहुत सारे नेताओं ने, एमएलए ने, पार्षदों ने, पूर्व प्रेसिडेंट, एमपी, सीएम, पीएम, सब तरफ से पोस्टें आ रही हैं, संस्थाओं से पोस्ट आ रही हैं, लेकिन एक भी बिल्डर ऐसा नज़र नहीं आया जिसने अपनी साइट पे जाके सैनिटाइज़र दिया हो, उनको दवाइयाँ दी हो, उनको मास्क दिया हो, उनको पैसा दिया हो, उनको राशन दिया हो। ये सब अपने एयर कंडीशन ऑफिसर, एयर कंडीशन गाड़ियों में बैठे हुए हैं इन मजदूरों का हक मार के। कितने मॉल बन रहे हैं यहीं पे शकूर बस्ती विधानसभा में, आप मधुबन चौक से उठा के यहाँ तक देख लो। कितने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, कितने और बनेंगे, कितने मकान बन रहे हैं, कितने तरह के कारोबार चल रहे हैं यहाँ पे। लेकिन आज जो मजदूर दिवस के ऊपर सिर्फ लोगों ने एक पहचान बना दी है कि अपने नेताओं को दिखाने के लिए
पोस्ट करते हैं, ट्विटर करते हैं, इंस्टाग्राम करते हैं, दिखाने के लिए फेसबुक पे, आईडी पे, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी, सभी जगह ये चल रहा है। आम आदमी पार्टी में, सभी जगह, सभी पार्टियों में, सभी नेताओं में, सभी अफसरों में। लेकिन कोई भी आदमी प्रैक्टिकली जाके उन मजदूरों के पास नहीं गया एक टाइम का खाना लेके कि हाँ आज अब तुम 365 दिन हमारी बिल्डिंग को बनाते हो, हमारे लिए काम करते हो, हमारे लिए चौकीदारी करते हो, अपनी जान जोखिम में डालते हो, कोरोना में पड़े हो, हम तुम्हारे साथ साथ हैं, अपने परिवार को लेकर उनके साथ गए हो। ये एक बहुत दुखद विषय है। मैं ये चाहूँगा कम से कम थाना रानीबाग क्षेत्र के एसएचओ और एसीपी इसकी शुरुआत करें। अपने क्षेत्र के अंदर जो मकान है, बीट अधिकारियों को निर्देश दें, कम से कम उनका पास वो लोग तो जा सकते हैं, क्योंकि जो बीट अधिकारी अक्सर इन मकानों पे जाते हैं, तो कम से कम वो तो इन मजदूरों के पास आज ज़रूर जाए। और ये मजदूर सिर्फ यही नहीं है, इसी क्षेत्र में बहुत सारे होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट्स, सड़कों पे पटरियां लगाने वाले बेचारे, सब्जियों के रेड़ियाँ लगाने वाले, कहीं कोई रास्ता आज इनके लिए खुला हुआ नहीं है, ना इनके चेहरे पे कोई मुस्कान है। दवाई के और भूखों से मर रहे हैं। कोई इस तपती गर्मी के अंदर ना इनके पास पंखे हैं, ना इनके पास कोई ऐसी सुविधा है। मच्छरों में ये लोग सोते हैं जिन मकानों में रह रहे हैं, ना वहाँ पर इनके पास कोई शौचालय होता। बहुत इनकी दयनीय कंडीशन है। ऐसी 40 वीडियो मैंने बनाई हैं थाना रानीबाग क्षेत्र के अंदर पिछले 30 दिन के अंदर। अगर उन वीडियोस को आप देख लोगे तो आपके हालात और रोंगटे खड़े हो जाएंगे इन मजदूरों का जीवन देख के। इनके बच्चे कैसे ईंटों के अंदर और ऐसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल में रह रहे हैं कि अगर कोई इन पे हादसा हो जाए, ईंट गिर जाए, कोई सामान गिर जाए, कोई सरिया गिर जाए, तो इनके जीवन का कोई भरोसा नहीं है। और यहाँ तक कि कई हादसे यहाँ रानीबाग थाना क्षेत्र में हुए भी हैं, सरस्वती यार के अंदर, और उसको उल्टा पलटा करके गायब कर दिया जाता है। एक घिसाई की मशीन पे लेबर काम कर रहा था, करंट लगने से मच गया, रफा दफा कर दिया गया, ना तो ये बेचारे कुछ जानते। ऐसे कई हादसे यहाँ पे हो चुके हैं और होते रहते हैं, लेकिन उनको दबा दिया जाता है। तो मैं आज ये हाथ जोड़ के अपने पुलिसकर्मियों से, बिल्डर एसोसिएशन से, बिल्डर लोगों से, लीगल इलीगल जिनके पास लाइसेंस है उनके पास भी, जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनके पास भी, सभी संबंधित एसडीएम से, क्षेत्रीय विधायकों से, पार्षदों से, पूर्व पार्षदों से और एमपीओ से, पूर्व एमपीओ, सबसे मेरा है कि कम से कम आज एक इस कोरोना के अंदर अपने अपने मकानों पर जाएं। अगर थोड़ी बहुत शर्म बची है, जिनसे 365 दिन ये काम करके कमाते हैं, तो उनके साथ आज ये दिन अपनी खुशी उनके साथ शेयर करें, उनको जागृत करें कोविड के बारे में, उनको दवाइयाँ दें, उनको जो हो सकता है खुशी का एक लम्हा ज़रूर आज उनको और उनके परिवार को दे। यही आज मेरी एक अपील है सभी लोगों से। प्राइवेट ऑफिसों में काम करने वाले जो पीएन होते हैं, क्लर्क्स होते हैं, आप चपड़ासी, देखो इन सब बेचारों के साथ आज कौन आज जो श्रमिक दिवस के नाम पे लोग इतना आज प्रचार हो रहा सोशल मीडिया पे, प्रैक्टिकली इनके साथ कहीं कोई आज इनके साथ अपनी खुशी ये नहीं शेयर कर रहा, ना करता हुआ देखा गया। ये बहुत गंभीर विषय है। ना ही इनको आज किसी तरह की कोविड की कोई दवाई दी गई, ना मास्क दिया गया, ना इनको अंदर कोई जागरूकता लाई गई। अगर ये गरीब आदमियों को अगर कोविड हो जाए तो क्या होगा इनके साथ। आज कोठियों के अंदर बैठे हुए पार्षद, एमपी, एमएलए, उनके रिश्तेदारों को आज बेड नहीं मिल रहे। सोशल मीडिया भरा पड़ा है कंप्लेंटों से और शिकायतों से। इन मजदूरों का कौन करेगा, कैसे होगा, ये आज सवाल हम सबके सामने रख रहे हैं, अपील कर रहे हैं। चाहता हूँ कि कम से कम आज अपनी आंखों के अंदर एक बार अपनी आंखें जरूर नम कर लें, जो अपने घरों के अंदर कैद करके नेता और अफसर बैठे हुए हैं, कि इनको देखें और इनके बच्चों को जाकर जरूर देखें। और अभी भी अगर उनमें शर्म बची है तो अभी 7 बजे का टाइम हो रहा है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि वो लोग रात को 10 बजे से पहले, कोरोना कर्फ्यू लगने से पहले, अपने मजदूर भाइयों के पास जरूर जाएँ, बिल्डर जरूर जाएँ, क्योंकि बड़ी बड़ी फ़ोटोएँ तो यहाँ डाली जा रही हैं। बड़े बड़े भ्रष्टाचार खोलने की बात यहाँ आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया बहुत सारे स्कूल बन रहे हैं चक्रवर्ती विधानसभा। कोई ठेकेदार बिल्डर आज इनके साथ नहीं है। कोई फ़ोटो मैं पूरे दिन इंतजार करता रहा, एक फ़ोटो किसी ग्रुप के ऊपर नहीं आई। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ जाके शर्म अगर बची हो थोड़ी बहुत, तो आज जाएं और अपने मजदूरों का हौसला बढ़ाएं, इनके परिवारों का हौसला बढ़ाएं, और इनको सुविधाएं कुछ दे सकते हैं तो वो दें। इसी के साथ जय हिंद।